खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनू बाजोड़ और डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 13 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनू बाजोड़ और डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 13 खवारिज हलाक हो गए। डेप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन मजीद डिटेल्स देंगी। जी गजाला, बताइए। पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें 13 ख्वारिज हलाक हुए हैं। ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि ये 6 और 7 मार्च की दरमियानी शब को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। इसी दौरान 5 मुख्तलिफ झड़पों में दहशत गर्द मारे गए। बाजौड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान फायरिंग का तबादला हुआ और 5 इंडियन प्रॉक्सी खारजी दहशत गर्द हलाक हुए हैं। इसी तरह बन्नू और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयों के दौरान 3 ख्वारिज दहशत गर्द हलाक कर दिए गए हैं। खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की और इन इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में मजीद 5 खारजी दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है और ये तमाम ही ख्वारिजी दहशत गर्द मुतअद्दिद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलविस थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान सरहद पर दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुतहरिक है। मुल्क से गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसके साथ ही ISPR की जानिब से इस अज़्म का अयादा किया गया है कि नेशनल एक्शन प्लान के अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत गैर मुल्की स्पॉन्सर दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेंगे। जी सही, ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया गजाला, आपने अपडेट किया। दहशत गर्दों की सरपरस्त अफगान तालिबान रजीम हजीमत मिटाने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देने लगी। बंदूक के जोर पर एहतजाज, पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरों में मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगान नशरियाती इदारे अमाज न्यूज़ के मुताबिक अफगान तालिबान ने सुबह गौर समेत मुतअद्दिद इलाकों में बच्चों और मजदूर तबके को पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर किया। मुजाहरों में कम उम्र बच्चों को पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी और एहतजाजी सरगर्मियों का हिस्सा बनाया गया। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम में शिद्दत पसंद अनासिर नौजवान नस्ल को मकरू बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। माजी में भी अफगान तालिबान अपनी सरगर्मियों में हमलों के लिए बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। चीन ने ईरान पर होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों की मुखालफत करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालिबा कर दिया है। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का कहना है कि ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी और ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं होता। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को भी आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल नहीं हुई। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान और खलीजी ममालिक की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए कहा कि जंग को मज़ीद फैलने से रोकना ज़रूरी है और बड़ी ताकतों को तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। इससे पहले रूस भी ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालिबा कर चुका है। चीन ने ईरान पर होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों की मुखालफत करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालिबा कर दिया है। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का कहना है कि ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी और ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं होता। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को भी आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल नहीं हुई। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान और खलीजी ममालिक की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए कहा कि जंग को मज़ीद फैलने से रोकना ज़रूरी है और बड़ी ताकतों को तामीरी किरदार अदा करना चाहिए।